चलिए हम लोग अपना प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सम्स ट्रायल बैलेंस का हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग इस सम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको स्टॉप करके आप लोग लिख सकते हैं। तो अभी मैं इस सम्स को सॉल्व करूँगा तो हम लोग कोई भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, नॉर्मली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे रूलर से, जस्ट एक कॉलम का हेडिंग बना के हम लोग उसको लिखेंगे। तो चलिए हम लोग फास्ट थ्रो सम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कवर हो सके जल्द से जल्द कम समय में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सम्स का। तो प्रॉब्लम नंबर 5 हम लोग बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हेडिंग हमारा हो गया। हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डैश 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 नाम नहीं है, एज एट हमारा डेट है 31/12/2012। सीरियल नंबर हमारा रहेगा, ये एक कॉलम रहेगा हमारा, और हेड्स ऑफ अकाउंट्स का कॉलम रहेगा। हेड्स ऑफ अकाउंट्स का कॉलम रहेगा। लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट बैलेंस, रुपीस, क्रेडिट बैलेंस। तो फर्स्ट हमारा आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट्स है, तो इसका बैलेंस हमारा डेबिट होगा। तो हम लोग डेबिट साइड में 7,15,000 लिख देंगे। ये हमारा फर्स्ट है आइटम है। दूसरा आइटम हमारा है कैपिटल। कैपिटल आप जानते हैं लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे 9 लाख रुपया। ये हमारा 9 लाख रुपये। थर्ड आइटम हमारा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है, तो 1,12,500 हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फोर्थ आइटम हमारा है, फोर्थ में हमें देखिए दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, इसलिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो तो परचेज में इंक्लूडेड है। जब हम लोग परचेज लेते हैं ट्रायल बैलेंस में तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते, क्योंकि इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा इस सम्स के एंड में, और एक नोट भी हम लोग लिख लेंगे सम्स के एंड में क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट आइटम लेते हैं कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड हमारा जब हम माल सेल करते हैं और बाहर माल को भेजते हैं तो हम उस पर जो फेयर लगता है, हमारा किराया लगता है, वो कैरेज आउटवर्ड है। नेक्स्ट आइटम है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हमारा वो टैक्स है जो हम गुड्स जब दूसरे कंट्री से इंडिया में मंगाते हैं गुड्स बेचने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए, तो हमें ऑब्वियसली बिज़नेस है तो यहाँ मंगाया जा रहा होगा बेचने के लिए या उसको फिर मैन्युफैक्चर करे बेचने के लिए, तो हमारा ये एक एक्सपेंस हो जाएगा। ये टैक्स हमारा एक एक्सपेंस है। नेक्स्ट आइटम हमारा है कैरेज इनवर्ड 7,200, ये भी हमारा डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है 7 हमारा, नेक्स्ट आइटम हमारा है परचेसेस गिव 5,48,280, ये भी डेबिट में आएगा, हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ माल है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, तो वो हमारे इस साल कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। और जो हम परचेज़ करते हैं इस साल, जो हमने गुड्स मंगाया ये इतना मंगाया, तो इससे ये इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है वो इस्तेमाल करते हैं। इस दोनों में से ही तो बच जाता है जो साल के आखिर में, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो फिर से हम उसे क्यों रिकॉर्ड करेंगे, हम तो ऑलरेडी परचेस में रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसलिए हम लोग उसको फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है। जब हमें सम्स में परचेस एडजस्टेड एक ब्रैकेट में दिया रहेगा, परचेस एडजस्टेड करके सम्स में, उस सम्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्योंकि वो सम्स में परचेस जो हमें दिया हुआ है
वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद दिया हुआ, इसलिए सिर्फ उस सम्स में जिसमें परचेज के साथ ब्रैकेट में लिखा होगा एडजस्टेड, उसी सम्स में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा हमारा। नेक्स्ट आइटम हमारा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ये हमारा एक्सपेंसेस है 21,600, ये हम लोग लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सेल्स, ये हमारा इनकम है, ये हम लोग लेंगे 9,23,400। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा है डेटर्स। डेटर्स हम लोग लेंगे, ये हमारा एसेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड जो हमारा परचेस रिटर्न हो गया वो रिटर्न आउटवर्ड हो गया, इसका बैलेंस हमारा डेबिट होगा। सॉरी, ये रिटर्न हमारा आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस का हम लोग ऑपोजिट कर रहे हैं। 12 नेक्स्ट आइटम हमारा है एक्सपोर्ट ड्यूटी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ टैक्स देना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला जाता है कुछ चीज़ों में। तो ये हमारा टैक्स एक एक्सपेंस है, तो ये हमारा डेबिट साइड में आएगा। ये बैलेंस हमारा 7,200। नेक्स्ट आइटम हमारा है वेजेस एंड सैलरीज़। तो वेजेस एंड सैलरीज़ हमारा एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज़ ये हमारा डेबिट साइड में आएगा 3,20,500। नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्स रिसीवेबल। ये हमारा डेबिट है तो ये डेबिट साइड में आएगा 1,35,015। नेक्स्ट आइटम हमारा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। बिल्स डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंसेस है 6,840, ये हमारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड। उसका नेक्स्ट हमारा आइटम है 17 टैक्स पेड। टैक्स पेड हम लोग, ये हमारा टैक्स नॉर्मली पेड के हमारा एक्सपेंसेस होगा, ये है टैक्स पेड हमारा 64,170, ये डेबिट साइड में आएगा हमारा। नेक्स्ट आइटम है कमीशन रिसीव्ड। ये हमारा एक इनकम है, कमीशन हमने एक एक्स्ट्रा इनकम है तो ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा 7,830। नेक्स्ट आइटम हमारा कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड हमारा डेबिट साइड में जाएगा 3,420। नेक्स्ट आइटम हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लोन है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लोन है, ये हमारा ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। लोन हमारा लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट पेड, जो हमने इंटरेस्ट पे किया बैंक ओवरड्राफ्ट पे वो हमारा यहाँ पे आएगा 9,900। इंटरेस्ट पेड रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हमारा एक इनकम है, रेंट रिसीव्ड ये हमारा डेबिट 72,000 ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट आइटम हमारा है ओपनिंग स्टॉक। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक आया तो ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, इसको हम लोग ले लेंगे, डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये एसेट है, स्टॉक है हमारा। एक्रूड वेजेस जो हमारा ड्यू हो चुका है यानी हमें पे करना है, तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया। वेजेस हमारा एक्सपेंसेस है मगर ये तो हमने दिया नहीं है, अभी एक्रूड है मगर दिया नहीं तो इसलिए लायबिलिटी हो गया। लास्ट आइटम हमारा है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। एक हम प्रोविज़न बना के रखते हैं बैड डेब्ट का, ये हमारा एक तरह का लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग अलग से बैड डेब्ट, हमें डेटर्स का कुछ अमाउंट हमें ऐसा लगता है कि उसने पेमेंट नहीं दिया काफ़ी दिनों से, 6 महीना हो गया है और हमें लगता है उसका हालत बुरा चल रहा है और वो नहीं दे पाएगा, वो बैड डेब्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग
पहले से ही प्रिकॉशनरी तौर पर एक प्रोविज़न बना लेते हैं और उसको चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो हमारा बैलेंस शीट में नज़र आता है। तो ये लाइबिलिटी, आप इतना जान के रखिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमारा लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब हम लोग दोनों साइड को टोटल कर लेंगे। चलिए टोटल कर लीजिए दोनों कॉलम का। तो दोनों कॉलम का टोटल करेंगे, हमारा टोटल आ रहा है 9 लाख प्लस 1,12,500 प्लस 920 22,01,800। डेबिट साइड भी हम लोग टोटल कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड का हो गया 22,01,800 हमारा टैली हो गया। ये हमारा सम राइट हो गया। अब एक छोटा सा नोट हम लोग लिख लेंगे, नोट आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट है, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस